हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस थर्ड लेक्चर में हायर कैलकुलस में लिमिट्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा था स्टूडेंट्स। उसमें हमने अब तक एक वेरिएबल की सीमा की डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम दो चरों के फलन के बारे में, उसकी सीमा के बारे में, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के बारे में, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कैसे प्रूव करनी है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा इस थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है हमारा हायर कैलकुलस का। लिमिट चल रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में लगता है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है दो चरों का फलन। दो चरों का फलन, वैसे दो वेरिएबल का फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो हमने फर्स्ट ईयर में देखा है कि किस रूप का होता है। दो चरों के फंक्शंस का जो फॉर्म होता है वो z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। एक्स और वाई रियल नंबर है। ये वाला दो वेरिएबल का फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो वेरिएबल के फंक्शंस के लिए पर सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखिए क्या काम में आ रहा है, कर्मित युग्म। कर्मित युग्म को किस रूप में लिखते हैं हम? कर्मित युग्म को डॉट ये वाला लिखते हैं ए बी। यहाँ पे पहला एलिमेंट है ए है, हमारे पास दो सेट्स होते हैं ये वाले एक्स वाई। वैसे पहला एलिमेंट पहले से ए बिलोंग करेगा एक्स से, दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा वाई से। परंतु अब हम दो वेरिएबल का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स और वाई के कर्मित युग्म के रूप में एलिमेंट होंगे। तो ये आ जाएगा एक्स वाई के रूप के एलिमेंट होंगे यहाँ पे कर्मित युग्म के रूप के एलिमेंट्स। और यहाँ से हमें मिलेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई के रूप के एलिमेंट। तो ए बिलोंग करेगा एक्स से, बी बिलोंग करेगा वाई से। कर्मित युग्म के रूप में एलिमेंट्स होंगे उन जैसे एक्स और वाई स्वतंत्र वेरिएबल है, जेड जो है ये वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जेड का मान आएगा। अगर एक्स और वाई का एक मान है हमारे पास, एक कर्मित युग्म है, जैसे हमने वैल्यू पुट की इधर 1 और 2, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है स्टूडेंट। यहाँ पर एक्स वाई जो है कर्मित युग्म है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट कर्मित युग्म हमने यहाँ पे पहला मान यूज किया 1 और 2। अगर 1 और 2 एक कर्मित युग्म के रिस्पेक्ट में, एक कर्मित युग्म के सापेक्ष जड़ का केवल एक मान मिलता है, मतलब एक कर्मित युग्म के सापेक्ष जड़ का केवल एक मान मिलता है, तो ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। एक मानी फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि जड़ एफ एक्स वाई या एक्स वाई के मतलब एक कर्मित युग्म के रिस्पेक्ट में हमें जड़ के दो या दो से अधिक मान मिलते हैं, या तो दो मान या दो से अधिक, तो उसको मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन या बहुमानी फलन। एक मान मिलता है, एक मान जड़ का एक मान एक कर्मित युग्म के रिस्पेक्ट में, तो एक मानी फलन। अगर एक कर्मित युग्म के रिस्पेक्ट में जड़ के दो या दो से अधिक मान मिलते हैं, क्या दो या दो से अधिक मान, और मान क्या होने चाहिए, वास्तविक मान होने चाहिए, इमेजिनरी। तो यहाँ से क्या आएगा, वो बहुमानी फलन कहलाएगा, बहुमानी फलन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया दो वेरिएबल का फंक्शन। अब हमारे पास दो वेरिएबल के फंक्शन की सीमा क्या होती है। हमने अब तक एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन पढ़ी है एक वेरिएबल के फंक्शन की, वो वाली क्या थी हमारे पास एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, या सिंपल शब्दों में जो लास्ट लेक्चर में हमने परिभाषा पढ़ी है फलन की सीमा की, वो क्या थी, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वो वाली थी हमारे पास, यदि x का मान कहाँ अगर चलो x टेंड्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टेंड्स टू ए पर्टिकुलर यूनिक मान था, उसकी ओर अग्रसर हो, यूनिक वैल्यू थी। x टेंड्स टू ए, x का मान भी एक मान की ओर अग्रसर है, या x टेंड्स टू अनंत की ओर जाए तब भी एफ एक्स का जो मान है वो एक पर्टिकुलर मान, एल का मान कुछ भी हो सकता है, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 जो भी है उसकी ओर अग्रसर हो, तब इसको हम लिखते थे ये वाला इसमें से और ये वाला इसमें से। तो मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस ए लेस देन डेल, ये
तो थी एक वेरिएबल के फंक्शन की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, और ये थी इसकी सिंपल शब्दों में परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, दो वेरिएबल के फंक्शन की सिंपल शब्दों में परिभाषा क्या होती है और उसकी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या बनती है। अगर ये वाला हमें गिवन है तो हम ये वाला लिख सकते हैं, अगर ये वाला गिवन है तो हम ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो अब है दो चरों के फंक्शन की परिभाषा, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन या सीमा की परिभाषा। दो चरों के फलन की, दो चरों के फलन की सीमा की परिभाषा, सीमा की परिभाषा। सीमा की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, मानना z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो क्या कहलाता है, ये फलन का परास कहलाता है। इमेज जो बनेगी कोडोमेन में, डोमेन एक्स वाई कर्मित युग्म जो है इनका जो समुच्चय होगा स्टूडेंट्स, ये तो कहलाएगा दो वेरिएबल के फंक्शन का डोमेन या प्रांत। और ये वाली इमेज जो है फंक्शन के रूप में, ये कोडोमेन कहलाती है, सारे टोटल एलिमेंट और फंक्शन के रूप में मैपित एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी जिनकी इमेज बनेगी वो कहलाएंगे रेंज। आपको मैंने हायर कैलकुलस या लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बताया था। ठीक है स्टूडेंट, जिनकी इमेज बनेगी वो रेंज में आएंगे और इसके जितने भी टोटल एलिमेंट हैं वो टोटल एलिमेंट किस में आएंगे, कोडोमेन में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब z इक्वल टू हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल का एक फंक्शन है, तब एफ एक्स वाई की सीमा एक अद्वितीय राशि, एक यूनिक नंबर, एक अद्वितीय राशि L कहलाती है यदि, L कहलाती है यदि, L कहलाती है यदि एक्स वाई का जो मान है वो क्या हो, एक एक्स वाई का जो मान है वो एक पर्टिकुलर कर्मित युग्म की ओर अग्रसर हो। एक्स वाई टेंड्स टू, तो क्या स्टूडेंट्स, ए बी हो, देन एफ एक्स वाई टेंड्स टू एल, मतलब एफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन होगा कोई इस रूप का, जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू हमें मान मिला 2x प्लस 3y प्लस 1, ये वाला मान मिला, और हमारे पास एक कर्मित युग्म है, जैसे 1 2x का मान 1 पुट किया, y का मान 2 पुट किया, तो इसका एक पर्टिकुलर मान आएगा, उस मान की ओर अग्रसर हो जाए f(x) का मान, तो L जो है दो वेरिएबल के फंक्शन f(x) की सीमा कहलाती है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, z एक हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन है, मानना z इक्वल टू एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब एफ एक्स वाई की सीमा एक अद्वितीय राशि L कहलाती है यदि एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, देन ए बी भी रियल नंबर है, एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, देन एफ एक्स वाई टेंड्स टू L। अब ये वाला गिवन है, देन गिवन क्या है, तो यहाँ इसको गणितीय फॉर्म में हम लिखेंगे आई ई एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, देन एफ एक्स वाई टेंड्स टू L। वही डेफिनेशन है ये इसमें से, और ये एक्स ए वाला इसमें से, और ये बी वाला वाई में से। तो यहाँ से हमारी परिभाषा बन जाएगी, मापांक ऑफ एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए, whenever x minus a less than del, तथा y minus b less than del। ये वाली एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है स्टूडेंट, दो वेरिएबल के फलन की। इस परिभाषा को अगर ये वाला हमें गिवन है तो हम ये पूरा नीचे वाला लिख सकते हैं, अगर ये वाला गिवन है तो ऊपर वाला लिख सकते हैं। एक और इस जो ये जो लिमिट आती है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में, इसको क्या बोलते हैं, युगपत सीमा भी बोलते हैं, युगपत सीमा।
मतलब दो वेरिएबल है युग्म के रूप में, इसको बोलते हैं युगपत सीमा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए एक्स वाई टेंस टू क्या है ए बी, मतलब एक्स वाई समतल में एक पॉइंट को, मतलब एक पॉइंट ही एक प्रकार से पहला मान है दूसरा मान है, यहाँ पे पहला मान है ये दूसरा मान है। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया एक्स वाई पी पॉइंट है ये वाला, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया क्यू ये वाला ए पी। तो इसका मतलब ये वाला जो मान है एक्स वाई ये इधर अग्रसर है, तो इसका मतलब इतनी दूरी, ये जो दूरी है ये क्रॉस करके यहाँ तक जाएगा, टेंस टू अग्रसर है इसकी ओर। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से हमारे पास क्या होती है, रूट ऑफ एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक मान होता है, दूरी का कुछ ना कुछ मान होता है। तो एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर हमेशा ही लेस देन होगा डेल से छोटा होगा परंतु पॉजिटिव होगा। तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के लिए हम ये कंडीशन लिखेंगे पूरी ये वाली, देन ये वाला है यही गिवन है, दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाली कंडीशन भी हम क्या लिखेंगे साथ में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी दो चरों के फलन की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। अब है दो चरों का जो फंक्शन हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, उस फंक्शंस की सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस डेफिनेशन का यूज करना है। ये वाला गिवन है तो ये वाला लिखेंगे पूरा नीचे तक, अगर ये वाला हमारे पास है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है, क्वेश्चंस वैसे ही सोल्व करने हैं, तो हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे अगर आपको दे रखा हो कि शो दैट, क्या दे रखा हो स्टूडेंट्स, अगर गिवन हो कि शो दैट, मतलब शो करना हो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में, मतलब ये वाला है लिमिट जैसे एक्स वाई टेंस टू जैसे 2 3 है, एफ एक्स वाई इधर कोई फंक्शन है इक्वल टू एल, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फंक्शन है हमारे पास, उसका मान एल की और अग्रसर है। तो अगर ये शो दैट कि ये वाला शो कीजिए, तो हमें पता है कि ये क्या है, इसको हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर शो करना हो, शो दैट ये दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही वहाँ पर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसने दे दिया शो दैट लिमिट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा हमारे पास, जो हम क्या है इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इन पे डिस्कशन करते हैं जहाँ पे हमें गिवन हो शो दैट कि इस प्रकार की लिमिट, इस प्रकार का फंक्शन है उसकी लिमिट एल है, ये शो करना हो तो वहाँ पे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ही हमें क्या करनी है, यूज करनी है। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है। तो क्वेश्चंस पहले एग्जांपल्स पे डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2। इसने दिया है यूजिंग, इसने बोला यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट, यूजिंग, इसने बोला है यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन एंड प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 2। फंक्शन है हमारे पास मापांक ऑफ 3x + 2y, फंक्शन है इधर हमारे पास 3x + 2y = 7, 3x प्लस ये वाला प्रूव करना है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में ही लिखना है इसको, क्योंकि इसने बोला सिद्धि करनी है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है
क्योंकि सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्योंकि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि एप्सिलॉन डेल परिभाषा, एप्सिलॉन डेल परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन डेल परिभाषा होती है लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एल, ये वाली होती है। ये गिवन है तो इसको लिख सकते हैं हम, इसमें से मापांक ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन एवर, व्हेन जब, कब है ये, व्हेन एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल एंड वाई माइनस बी लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये वाली है, इस डेफिनेशन को, इसकी तुलना करेंगे सबसे पहले इससे। इस डेफिनेशन को शो करने के लिए दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये वाली है इसकी, और सेकंड कंडीशन है पूरी ये वाली। ठीक है, तो सेकंड को हमेशा लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन में हमेशा यही कंडीशन रहेगी कि जो सेकंड कंडीशन गिवन है हमें, वो वाली हम क्या मानेंगे कि ये तो हमें गिवन है, ये हम सिद्ध करेंगे, तो ये परिभाषा प्रूव हो जाएगी हमारी। और ये परिभाषा प्रूव होती है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में आते ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे इससे, फिर वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट या स्टार मान लिया, समीकरण स्टार से तुलना करने पर, समीकरण स्टार से तुलना करने पर, तुलना करेंगे समीकरण स्टार से, तो यह आ जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ये वाला फंक्शन है, माइनस एल, तो यह आ जाएगा मापांक ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 7 आ गया स्टूडेंट्स, इधर माइनस 7 लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन, व्हेन, कब, जब x माइनस 1 लेस देन डेल, y माइनस 2 लेस देन डेल, व्हेन x माइनस a, या a का मान है हमारे पास 1 लेस देन डेल, और y माइनस 2 लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक कंडीशन और लिखनी है दूरी वाली, मैंने बोला था आपको वहाँ पे। तो यहाँ से x माइनस 1 की होल स्क्वायर काम में ना आए परंतु लिखनी है हमें, तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर, y माइनस 1, y माइनस 2 की होल स्क्वायर, एंड साथ में कंडीशन है इसके, तो रूट 0 से तो बड़ा होगा मान, तो रूट ऑफ x माइनस a की होल स्क्वायर, a का मान है 1 प्लस y माइनस 2 की होल स्क्वायर लेस देन डेल रहेगा। इतनी कंडीशन है, ये पूरी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन बन गई इस क्वेश्चन की। अब शो करना है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये प्रूव करेंगे, और इस पूरी कंडीशन को हम क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। ठीक है, तो मानना x माइनस 1 लेस देन डेल एंड y माइनस 2 लेस देन डेल सत्य है, देन प्रूव दैट, ये वाली कंडीशन भी सत्य इसी के साथ है, देन शो दैट, या प्रूव, देन शो दैट मापांक ऑफ 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन, ये सिद्ध करना है। तो इसकी LHS ले लेंगे, ये वाली LHS, सेम प्रोसेस है, एक वेरिएबल के फंक्शन की और दो वेरिएबल के फंक्शन की। तो 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन डेल, तो LHS ले लेंगे, LHS लेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 7, ये 7 को तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, तो ये लिख लिया इसको 3x प्लस 3 के साथ 3 लिख लिया, प्लस 2y माइनस 4 प्लस 4, ये माइनस का 3 और ये वाला माइनस का 4, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, या इसको एक मान लिया और ये वाला दूसरा मान हो गया पूरा। और हमारे पास इनइक्वलिटी होती है क्योंकि मापांक ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल होता है मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2। ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, त्रिभुज असममिका होती है ये वाली, तो यहाँ से अलग अलग कर लेंगे इसको, लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे पहले बार, तो यहाँ से आ जाएगा
हमें चाहिए ओनली लेस देन का साइन, क्योंकि लेस देन ही हमारे पास। तो जो साइन हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है उसको हम ले लेंगे, क्योंकि एक बार में एक ही कंडीशन सत्य, या तो लेस देन या इक्वल। एक बार में दो कंडीशन तो कभी होती नहीं है, या तो 2 है वो 3 से छोटा है, या फिर 2 है वो 3 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 2 है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि एक बार में एक ही कंडीशन सत्य है, दोनों में से हम कोई चूज कर सकते हैं जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास लेस देन का साइन। तो ये एक है, तो ये आ गया Z1 लेस देन 3x माइनस 3। मापांक लगा लिया, पहला मापांक प्लस का साइन बीच में, दूसरा मापांक 2y माइनस 4, ये वाला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, मापांक और 3 बाहर आ गया, x माइनस 1। इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 बाहर आ गया कॉमन, इधर बची हमारे पास y माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना बन गया। अब देखिए ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू मापांक से बाहर हो अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी रहेगी वो। इसका मतलब है 3 को मापांक से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारे पास ये चल रहा है इसके इक्वल में ये वाला मापांक ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 7, लेस देन का साइन है, लेस देन अलग अलग करेंगे, क्या 3 बाहर निकाल लिया, x माइनस 1 प्लस इधर 2 बाहर निकाल लिया, y माइनस 2। अब हमारे पास समीकरण है ये वाला, x माइनस 1 का मान लेस देन डेल, y माइनस 2 का मान भी लेस देन डेल। तो लेस देन का साइन बाहर है ही, तो यहाँ पे डेल पुट कर लेंगे, इधर भी डेल पुट कर लेंगे, क्योंकि इनका मान क्या है, डेल है। तो यहाँ से लेस देन या जाएगी इसकी वैल्यू डेल, तो ये आ जाएगा 3 डेल प्लस ये वाला 2 है, इसका मान क्या कर लेंगे डेल। तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 2y माइनस 7 का मान, मतलब लेस देन आ गया किससे, 5 डेल से। 5 डेल इक्वल टू एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा मान होता है, अगर किसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और छोटा मान हो जाएगा। एप्सिलॉन की जगह डेल रख सकते हैं, डेल की जगह एप्सिलॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे डेल इक्वल टू एप्सिलॉन y 5, कुछ भी रख सकते हैं, हमें चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन का साइन हमारे पास है ही। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लेस देन 3 इंटू एप्सिलॉन 5 इंटू एप्सिलॉन y 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। कब आई है, जब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, सत्य है। और व्हेन ये वाली कंडीशन इनके साथ यूज होती है, कौन सी, ये वाली कंडीशन। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रूव होगी। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे हमें, तो ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो ये वाला बन गया पूरा, यहाँ से ये वाली कंडीशन हमने सिद्ध कर दी, 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन, कब, जब x माइनस 1 लेस देन डेल और y माइनस 2 लेस देन डेल, और साथ में ये वाली कंडीशन। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, सिद्ध कर दिया स्टूडेंट्स, ये सत्य माना था, ये प्रूव कर, तो ये पूरी डेफिनेशन हमारी शो हो गई। तो इसको वापस उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और y टेंस टू 2, तो एक्स वाई टेंस टू 1 2 फंक्शन है ये वाला। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, और यही शो करना था। तो ये किससे शो हो गया, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से। कहीं हमें शो करना हो, शो दैट कि ये सिद्ध कीजिए कि इसकी लिमिट है वो ये वाली है। तो क्या किसका यूज करेंगे, बेसिकली एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। उसमें 2 कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करेंगे, सेकंड कंडीशन हम सत्य मानेंगे। सिमिलरली कुछ इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 में इसने दिया है लिमिट एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करना और सिद्ध करना है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का क्या करना है, यूज करना है और सिद्ध करना है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन हमारी क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एल। ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में जा सकता है। अगर एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म हो तो उसको हम सिंगल रूप में लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, या कहने का मतलब है एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4 में इसने दिया है लिमिट, वो ही सिद्ध करना है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 1 1 1 1 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3। सिद्ध करना है एप्सिलॉन एंड डेल डेफिनेशन का यूज करके। तो एप्सिलॉन एंड डेल डेफिनेशन के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, तुलना करके तुलना हो जाएगी। तो लिखेंगे एप्सिलॉन डेल परिभाषा से तुलना करने पर, परिभाषा से तुलना करने पर तुलना करेंगे, फंक्शन है पूरा दिया जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 लेस देन व्हेन, कब, जब x माइनस 1 मापांक ऑफ x माइनस 1 लेस देन डेल मापांक ऑफ y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस 1 y माइनस 1 एंड साथ में क्या है 0 से बड़ा रूट ऑफ x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर लेस देन क्या रहेगा हमारे पास डेल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा, ये कंडीशन सिद्ध करेंगे और ये पूरा सत्य मानेंगे। तो यहाँ से इसकी LHS ले लेंगे, LHS, LHS है मापांक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। LHS है, सिद्ध करनी है पूरी, ये सत्य हमारे पास आगे वाला। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके साथ ले लिया, तो यहाँ पे 2y माइनस 2 बच गया हमारे पास। वही दो मान बन गए, पहला मान दूसरा मान। इनइक्वलिटी होती है मापांक ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल होता है मापांक ऑफ z1 प्लस मापांक ऑफ z2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अलग अलग कर लेंगे इनको। तो लेस देन का साइन आ जाएगा, एक ही साइन चाहिए, तो ये पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का साइन बीच में 2y माइनस 2, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या लिख सकते हैं लेस देन इसको a माइनस बी, एक्स माइनस 1 a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स प्लस 1 ये वाला आ जाएगा। प्लस का साइन है, 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेस देन ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, इनइक्वलिटी होती है मापांक ऑफ z1 इंटू मापांक ऑफ z2 बराबर होता है मापांक ऑफ z1 इंटू मापांक ऑफ z2। मापांक अलग अलग हो जाता है इनका, तो यहाँ से मापांक ऑफ x माइनस 1 इंटू मापांक ऑफ x प्लस 1 प्लस 2y माइनस 1, इसकी वैल्यू डेल है, इसकी वैल्यू भी डेल है। पहले ये मान पुट कर लेते हैं, x माइनस 1 का मान डेल, y माइनस 1 का मान भी डेल, तो ये आगे है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 लेस देन का साइन ये डेल, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 डेल, 2 इसका मान डेल, क्योंकि हमारे पास है x माइनस 1 का मान लेस देन डेल। दोनों तरफ क्या ऐड कर लेंगे, हमें चाहिए x प्लस 1, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर लेंगे। दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्टूडेंट, 2 ऐड कर लेंगे इसमें, तो यह आ जाएगा लेस देन डेल है। 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 लेस देन डेल, तो 2 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1 लेस देन 3 प्लस डेल, ये वाला मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 प्लस डेल, तो यहाँ से x माइनस 1 हमें चाहिए x प्लस 1 का मान, x प्लस 1 का मान आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 प्लस डेल, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे x प्लस 1 की लेस देन, इधर 2 ऐड किया, इधर 2 ऐड किया, 2 ऐड करना है तो 2 प्लस डेल, तो यहाँ से लेस देन इसका मान आ गया 2 प्लस डेल, फिर आ जाएगा 2 प्लस डेल, इसकी वैल्यू पहले हमारे पास डेल है ही, इसका मान हमने डेल पुट किया है, या ये वाला मान रख लेंगे हम यहाँ पर इधर,
इसका मान आ गया हमारे पास है 2 प्लस डेल, एक डेल पहले है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मान लेस देन का साइन बार x प्लस 1 का मान 2 प्लस डेल, ये आ गया 2 प्लस डेल इंटू डेल प्लस 2 डेल बार, ये वाला मान है पूरा। तो लेस देन अंदर मल्टीप्लिकेशन 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल इक्वल टू डेल, डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल पुट कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा होता है कि नेगलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह डेल रख सकते हैं, डेल की जगह एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, तो उसकी जगह डेल मान लेंगे तो ये हो जाएगा 5 डेल, तो लेस देन 5 डेल, 5 डेल, तो ये आ जाएगा हमारा मापांक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 लेस देन, इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, डेल की जगह एप्सिलॉन बाय 3, ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या हो गया हमारा, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, ये हमारे पास सत्य है। वापस इसको क्या लिख लेंगे, जिस फॉर्म में हमें लिमिट्स दी गई थी उसी फॉर्म में हम ये अपनी लिमिट्स को कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आगे वाला है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है सिमिलर मीनिंग के अकॉर्डिंग है जो आपको करना है। तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेल परिभाषा से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे। 5 एग्जाम्पल्स है, 5 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। उसके बाद इसका सेकंड रूप है कि हमें इस रूप में अगर सीमा दी हो तो उसको हम कैसे शो करेंगे। अगर शो करना हो इस फॉर्म को तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज़ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।